तो आप देख पा रहे होंगे 5 बज गए हैं। आज का हमारा 1 घंटे का रूटीन यहीं पे ख़त्म होता है। अब आप सोच रहे होंगे वीडियो के शुरू में ही कैसे रूटीन ख़त्म हो गया। तो जो आधे घंटे योगा है ना, 4 बजे से शुरू हुआ था हमारा रूटीन, 4:30 तक तो हमने योगा किया है। वो क्लिपिंग मैंने इस वीडियो के एंड में जोड़ी है, क्योंकि अगर मैं शुरू में ही जोड़ दूँगा तो आप बोर हो जाएंगे, आप वीडियो को देखेंगे ही नहीं। तो अगर आपको योगा फॉलो करना है तो आप वीडियो को पूरा देख लेना, वरना जॉगिंग वॉकिंग वाले स्टेप तक आप आधा भी देख सकते हैं। देखिए, आप बहुत दिन से सोच रहे होंगे कि अब मैं शुरू करूँगा जॉगिंग, अब मैं शुरू करूँगा वॉकिंग, अब मैं मेरा रूटीन बनाऊँगा, लेकिन फॉलो ही नहीं हो पा रहा होगा। तो ऐसा तो कोई आदमी है नहीं जो सोचे रेगुलर उसे सालों तक कर ले। होते हैं कुछ लोग, लेकिन वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि एक बार बोल दिया और बस वो चालू हो गया रूटीन, और 1 साल से फॉलो हो रहा है, 2 साल से फॉलो हो रहा है। बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, रूटीन बन जाता है धीरे धीरे। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि 2 दिन हो गया, तीसरे दिन नहीं हो पाया इस रूटीन आपका फॉलो, कोई बात नहीं। हफ्ते में 3-4 दिन भी अगर हो रहा है, 2-3 दिन नहीं भी हो पा रहा है, तो आप इस तरीके से भी आदत डाल सकते हैं और धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। लेकिन हमें अपनी कमियों पे काम तो करना पड़ेगा ना। लाइफ स्टाइल इतना पुअर हो रहा है आज के टाइम पे, पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है, धुआं हो रहा है, रूटीन हमारा बन नहीं रहा है। रोज़ हम सोचते हैं आज से शुरू करूँगा, तो कोई 4 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है। जब आँख खुल जाए तब से 1 घंटे आप फॉलो कर सकते हैं, अपनी कमियों पे काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि जो आँख होती है ना, वो सारी दुनिया को दिखाती है, लेकिन उसके खुद के अंदर अगर कोई कूड़ा पड़ जाए, कचरा पड़ जाए, तो वो उस कूड़े को देख नहीं पाती है आँख। इसी तरह इंसान भी है। इंसान को सारी दुनिया की कमियां दिखती हैं, दूसरों की। खुद की कमी क्या है, खुद की कमियां क्या हैं, वो उसे कभी दिखाई नहीं देती है। तो बिल्कुल आँख वाला ही हिसाब है। तो हमें अपनी कमियों को पहचानना है, उन पर काम करना है, फिट रहना है। तो मेरा 1.25 घंटे का हुआ है आज रूटीन, 5:15 बज गए हैं और लगभग 3,500 स्टेप हो गए हैं। अभी 6,500 स्टेप और करने हैं शाम तक। देखते हैं 10,000 स्टेप पूरे हो पाएंगे या नहीं। कहते हैं कि फिट रखने के लिए 10,000 स्टेप पूरे होने चाहिए, तो कोशिश करता हूँ, लेकिन उतना एवरेज नहीं आ पाता है। 7 से 8,000 स्टेप डेली हो पाते हैं मेरे शाम तक। लेकिन आज ट्राई करते हैं 10,000 स्टेप वाला गोल अचीव करें, देखते हैं। अगर आपकी नींद जल्दी खुल गई है 5 बजे 4 बजे, तो भी आप 30 मिनट का योगा, 15 मिनट वॉकिंग और फिर उसके बाद 15 मिनट जॉगिंग करके 1 घंटे का शेड्यूल बना सकते हैं। अगर आपकी नींद जल्दी खुल गई है, शेड्यूल फॉलो कर लिया, उसके बाद आपको नींद आ रही है 6 बजे 6:30 बजे नींद आने लग गई दोबारा से, तो आप सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपको डिसिप्लिन रखना है और फिर सोना नहीं है। शरीर को आराम देना बहुत ज़रूरी है। मुद्दा ये है कि बस आपका रूटीन फॉलो होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी नींद सुबह नहीं खुली है, 5 बजे नहीं खुली है, 5:30 बजे नहीं खुली है, 6 बजे खुल गई है, आप 6 से 7 1 घंटे फॉलो करें। आधा घंटा योगा मिनिमम, 15 मिनट वॉकिंग, 15 मिनट जॉगिंग, लाइट जॉगिंग, तो वो आपको 7 बजे तक का रूटीन सेट हो जाएगा। इसके बाद कोशिश कर रहा हूँ पिछले कुछ दिन से कि सुबह सुबह ही बुक पढ़ लूँ। मतलब बुक तो मैं पढ़ता ही हूँ दिन भर में, कभी भी टाइम मिलता है जब। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सोचते हैं आज 1 चैप्टर पूरा पढ़ेंगे, पूरा हो ही नहीं पाता। तो फिर मैंने सेट किया है कि सुबह सुबह इस रूटीन के बाद ही 1 चैप्टर ख़त्म कर दिया जाए, उसे डेली एक पैटर्न सेट हो जाता है। वैसे मेरी बुक चल रही है अभी द वन थिंग, कोई एक चीज़, द वन थिंग। अच्छी बुक है, 3-4 चैप्टर पे पहुंच गया हूँ। 2-3 दिन में ख़त्म करता हूँ, फिर मैं आपको इसका कंक्लूजन बताता हूँ। देखिए, डिलीवरीज स्टार्ट हो गई हैं। फर्स्ट डे आपको रनिंग नहीं करनी है, रनिंग के बारे में भी मैं बताऊँगा आपको। लेकिन ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे ही आप रूटीन स्टार्ट करें और आप रनिंग करें। मैं तो काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं हल्की फुल्की रनिंग करता रहता हूँ। लेकिन आप डे 1 से रनिंग मत करना, वरना अगले दिन ही रूटीन टूट जाएगा। तो ये ध्यान रखें, सिर्फ वॉकिंग, या जो मैंने आपको जापानीज़ वॉकिंग के बारे में बताया था ना, 3 मिनट तेज़ चलना है, 3 मिनट स्लो चलना है, ऐसा 5 बार करना है। आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हाँ, 15-20 दिन के बाद आप हल्की फुल्की जॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, जॉगिंग का ये है कि आपको जॉगिंग में स्टार्टिंग में तेज़ नहीं दौड़ना है, बहुत धीरे धीरे आराम से, जैसे अभी आपने देखा, देखिए इस तरीके से। बस ये जॉगिंग का सही तरीका है। एक बात याद रखें, नंगे पैर न दौड़ें, चप्पल पहन के न दौड़ें,
अच्छे स्पोर्ट्स शूज़ हों बेटर रहेगा एड़ियों के लिए, वरना कुछ ही समय में पैरों की एड़ियों में दर्द होने लग जाता है। तो इसलिए अच्छे शूज़ आप प्रेफर कर सकते हैं तो बेटर रहेगा। तो जैसा कि मैं मेरे हर वीडियो में बोलता हूँ, सबसे पहले तो कि जिन लोगों का आज जन्मदिन है, बर्थडे है, उन लोगों को विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टुडे। आप खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। पैदा होने के बाद तो वैसे इंसान मुस्कुराना भूल ही जाता है। जब बच्चा होता है तो हमेशा मुस्कुराता रहता है। उसके बाद तो जो ज़िंदगी की मकड़ जाल है, जैसे जैसे उसे ये ज़िंदगी का मकड़ जाल समझ में आने लगता है, मुस्कुराना भूल जाता है। तो आप हमेशा मुस्कुराते रहें, उस मकड़ जाल को भूल जाएं। क्योंकि मैंने कोट पढ़ा था कि मुस्कुराइए क्योंकि अंत में तो सब मजाक ही है। तो जब लास्ट आएगा तब सब कुछ मजाक लगेगा। लास्ट कब आएगा समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जब पीछे मुड़ के देखोगे अपनी लाइफ को तो सब मजाक ही लगेगा कि ये क्या था। इसलिए ज़िंदगी में ज़्यादा स्ट्रेस न लें और अच्छा टाइम बिताएं। अपनी कमियों पे काम करें, खुश रहें और कोशिश करें दूसरों की मदद करने की। 15 मिनट की वॉकिंग हो गई है। अच्छी स्पीड हो गई है, मतलब बहुत तेज़ तो नहीं, बट हाँ हो गई है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं और ऐसे ही फॉलो करना है आपको भी। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अगले 15 मिनट के लिए और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अपने बारे में इंटेलेक्चुअलाइज करने का बहुत अच्छा समय होता है। अगर भीड़ हो जाएगी तो डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगे बहुत सारे, तो आपका माइंड उस तरीके से नहीं सोचता है अपने बारे में। लेकिन आपको खुद अपने बारे में सोचना बहुत पसंद है कि मुझे क्या करना है, आगे क्या प्लानिंग करनी है, अपने करियर के लिए क्या प्लानिंग करनी है, क्या टारगेट बनाने हैं, पूरे कैसे होंगे। ये बहुत अच्छा समय होता है सुबह सुबह, आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको फिंगर की पोजीशन बताई थी। जैसे इस फिंगर को मैंने ऐसे करके दिखाया था आपको, इसको मोड़ना है और इसको इससे टच करना है। हाथों की भी अलग अलग मुद्राएं होती हैं, जिसमें से आज हमने ये भ्रामरा मुद्रा, भ्रामरा मुद्रा जैसे मक्खी के आकार की होती है। तो ऐसे इस फर्स्ट फिंगर को ऐसे मोड़ना है और सेकंड को इससे मिलाना है। ये डेली 5 मिनट्स हम कर सकते हैं। वैसे मैंने पूरे योगा के दौरान किया था, आधे घंटे 4:30 बजे तक मैंने इसको किया दोनों हाथों से। मैंने आपको करके भी दिखाया था बीच में योगा के दौरान। इसका बेनिफिट होता है बैक पेन, मसल टाइट रहती है, बैक पेन रहता है, आपको कमर दर्द रहता है, उसमें आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो अलग अलग डे अलग अलग आप मुद्रा ले सकते हैं हाथों की। इससे कभी एसिडिटी वाली भी होती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। हीट संबंधी जो परेशानियाँ होती हैं, एसिड वगैरह बनता है, उसके लिए अलग है। ये बैक पेन के लिए है, ठीक है। इसके अलावा ये एलर्जी को भी कम करती है। अगर आपको एलर्जी ज़्यादा रहती है तो ये एलर्जी को भी कम करती है। तो आधे घंटे आज हमने योगा किया। और ज़रूरी नहीं है कि आप 4 बजे उठें, ऐसा मेरा भी कोई रूटीन नहीं है कि 4 बजे ही उठ के करना है। जब 4 बजे नींद खुल जाए तो 4 बजे कर लिया, 5 बजे खुल जाएगी तो 5 बजे। देयर मस्ट बी ए रूटीन, बस एक रूटीन होना चाहिए। 6 बजे खुल रही है आँख, 6 बजे से स्टार्ट कर दो। अभी फ़िलहाल वॉकिंग है क्योंकि 10,000 स्टेप पूरे करने होते हैं शाम तक। तो मैं आपसे शेयर करूंगा शाम को कि आज कितने स्टेप होते हैं। इसलिए मैंने मोबाइल में अपना जो स्टेप मीटर है वो ऑन कर लिया है। देखते हैं शाम तक कितने स्टेप होते हैं। वैसे जहाँ मैं रहता हूँ इस कैंपस का एक राउंड लगभग 500 स्टेप का है। तो एक राउंड 500 स्टेप का है। शाम तक देखते हैं कितना। एक ही स्पीड में चलना ज़रूरी होता है, ठीक है। वैसे मैं आपको एक जापानीज़ टेक्निक भी बताऊंगा जिसमें 3 मिनट स्लो चलना होता है और 3 मिनट फास्ट चलना होता है। वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, लेकिन आज नहीं, 1-2 दिन आप इसी रूटीन को फॉलो करें। अर्ली मॉर्निंग, जितना भी अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि एक तो भीड़ नहीं मिलती, कैंपस में कोई मिलता नहीं है, तो एकदम शांति रहती है। वरना आप देखिए आधे एक घंटे बाद आपको बहुत भीड़ मिल जाएगी यहाँ पे। सभी लोग अपने वॉकिंग के लिए आ जाते हैं। ये पार्क है हमारा, लेकिन अभी मैं पार्क में नहीं जा रहा हूँ। देखिए 1-2 बाइक पे डिलीवरी आने लग गई है।
तो यही मैं कह रहा था कि अगर अर्ली मॉर्निंग आप कोई भी रूटीन बना सकते हैं तो एकदम शांति रहती है, बहुत पीस मिलता है। अभी तो देखो झिंगुर की आवाज़ें भी आ रही हैं। बातें बहुत हो गई, 4:45 बज रहे हैं, आधा घंटा करते हैं थोड़ा सा स्पीड से वॉकिंग, और फिर मिलता हूँ आपको लगभग आधे स्टेप करने के बाद, लगभग 5000 स्टेप करने के बाद। 4 बजे का समय था आज, और 4 बजे से 4:30 बजे तक हमने योगा फॉलो किया। आपने देखा उसमें ज़्यादा तो नहीं, बट अनुलोम विलोम, कपालभाति, एक्यूप्रेशर वाली जो इंस्ट्रूमेंट है, जो टूल है, उससे एक्यूप्रेशर,